बच्चों, आप जानते हैं संधि किसे कहते हैं? चलिए, आज मैं आपको संधि समझाता हूँ। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। व्याकरण में दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार यानी परिवर्तन को संधि कहते हैं। इस वाक्य को पढ़िए, हमें नियम अनुसार कार्य करना चाहिए। इस वाक्य में नियम अनुसार शब्द संधि से बना शब्द है, जैसे नियम अनुसार, नियम जमा अनुसार। बच्चों, आप सोचेंगे कि इस शब्द में किन किन वर्णों का मेल हुआ है। चलिए हम बताते हैं। इस शब्द में प्रथम शब्द नियम के अंतिम वर्ण मा जमा आ जमा आ का दूसरा शब्द अनुसार यानी प्रथम वर्ण आ से मेल हुआ है। इन दोनों वर्णों के मेल से एक नए वर्ण आ का निर्माण हुआ है, जैसे नियम मा जमा आ जमा अनुसार नियम अनुसार। ठीक है बच्चों, समझ गए ना? इस प्रकार संधि की परिभाषा हुई। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। बच्चों, दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। इसके विपरीत जब दो वर्णों को अलग अलग करके उन्हें पहले की स्थिति में पहुंचाया जाता है तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे पुस्तकालय का संधि विच्छेद होगा पुस्तक क जमा आ जमा आलय। अब संधि के भेद जानते हैं। बच्चों, वर्णों के प्रकार के आधार पर संधि के तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। आइए पहले स्वर संधि के बारे में समझते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि दो स्वरों के मिलने से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे परमेश्वर, परम जमा ईश्वर। इस शब्द में प्रथम शब्द परम का अंतिम वर्ण मा जमा आ तथा दूसरे शब्द ईश्वर का प्रथम वर्ण ई मिलकर ए हो गए हैं। अतः यह दो स्वरों का मेल हुआ है, अतः ये स्वर संधि है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा अयादि संधि, पांचवा यण संधि। आइए बच्चों, अब एक एक संधि के बारे में विस्तार से समझते हैं। पहला दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में आ ई उ के बाद आ ई उ समान स्वर आए तो दोनों के मेल से क्रमशः दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। जैसे विद्या जमा आलय बराबर विद्यालय। इस शब्द में प्रथम शब्द विद्या का अंतिम वर्ण आ, दूसरे शब्द में आलय का प्रथम वर्ण आ, दोनों ओर समान स्वर हैं। दोनों के मेल से दीर्घ स्वर आ का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार इसके अन्य उदाहरणों को देखते हैं जो हमें दीर्घ संधि समझने में सहायता करेंगे। पहला नियम जमा अनुसार, नियम अनुसार आ जमा आ बराबर आ। प्रधान प्लस आचार्य बराबर प्रधानाचार्य। आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ। विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी। बड़ा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ। विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ। दूसरा रवि प्लस इंद्र बराबर रविंद्र। ई जमा ई बराबर ई। मुनि जमा ईश बराबर मुनीश। ई प्लस बड़ी ई बराबर ई। सची प्लस इंद्र बराबर सचींद्र। बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। नदी प्लस
ईश बराबर नदीस। बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। तीसरा गुरु प्लस उपदेश बराबर गुरु उपदेश। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। सिंधु प्लस उर्मी बराबर सिंधुर्मी। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। वधु प्लस उत्सव बराबर वधुत्सव। बड़ा ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। वधु जमा ऊर्जा बराबर वधूर्जा। बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। ठीक है बच्चों, समझ गए ना। आइए अब गुण संधि को समझने का प्रयास करते हैं। गुण संधि। गुण संधि में यदि आ के आगे ई उ या री स्वर हो तो दोनों के मेल से क्रमशः ए ओ और अर का निर्माण होता है। आइए कुछ उदाहरणों द्वारा समझते हैं। पहले हम आ के आगे ई के मेल से ए के निर्माण को समझते हैं। जैसे नर र जमा आ जमा इंद्र बराबर नरेंद्र। इस शब्द में आ जमा ई के मेल से ए का निर्माण हुआ है। आइए इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। देव जमा इंद्र बराबर देवेंद्र। आ जमा ई बराबर ए। दिन जमा ईश बराबर दिनेश। आ जमा ई बराबर ए। महा जमा इंद्र बराबर महेंद्र। आ जमा ई बराबर ए। रमा जमा ईश बराबर रमेश। बड़ा आ प्लस बड़ी ई बराबर ए। इसी प्रकार एक और आ के आगे ओ के मेल से ओ का निर्माण होता है। जैसे सूर्य या जमा आ जमा उदय बराबर सूर्योदय। ओ इस शब्द आ जमा ऊ के मेल से ओ का निर्माण हुआ है। इसके और उदाहरण देखते हैं। पर जमा उपकार बराबर परोपकार। आ जमा ऊ बराबर ओ। नौ जमा उड़ा बराबर नवोड़ा। आ जमा ऊ बराबर ओ। महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव। बड़ा आ प्लस ऊ बराबर ओ। आइए बच्चों, अब मैं आपको अर के निर्माण के विषय में समझाता हूँ। यदि एक और आ हो और दूसरी ओर री हो तो दोनों के मेल से अर का निर्माण होता है। जैसे सप्त आ जमा ऋषि बराबर सप्त ऋषि। अर इस शब्द में आ जमा री के मेल से अर का निर्माण हुआ है। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। महा जमा ऋषि बराबर महाऋषि। आ जमा री बराबर अर। तो बच्चों, अब तक आप स्वर संधि के दो भेदों को समझ गए होंगे। अब हम इसके तीसरे भेद वृद्धि संधि को समझाते हैं। तीसरा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में आ का मेल ए से होने पर ये दोनों अय तथा औ से मेल होने पर ये दोनों औ में बदल जाते हैं। जैसे एक का जमा आ प्लस एक बराबर एक एक। अय इस शब्द में आ जमा ए के मेल से अय का निर्माण हुआ है। आइए अब एक उदाहरण औ को भी समझते हैं। परम मा जमा आ प्लस ओज बराबर परमोज। औ इस शब्द में आ जमा ओ के मेल से औ का निर्माण हुआ है। इसके अन्य उदाहरणों को देखिए और समझिए। सदा जमा एव बराबर सदैव। आ जमा ए बराबर अय। मत जमा एक बराबर मतेक। आ जमा अये बराबर अय। वन प्लस औषधि बराबर वनौषधि। आ प्लस ओ बराबर औ।
महा प्लस ओजस्वी बराबर महोजस्वी बड़ा आ प्लस ओ बराबर औ। परम प्लस औसत बराबर परमौसत आ प्लस औ बराबर औ। महा जमा औसत बराबर महोसत आ जमा औ बराबर औ। चौथा यण संधि। यण संधि में यदि ई उ और री के आगे कोई अन्य स्वर आए तो ई का या हो जाता है, उ का वा हो जाता है और री का रा हो जाता है। जैसे यदि द जमा ई जमा अपि बराबर यद्यपि, या यहाँ ई जमा आ के मेल से या का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार यदि जमा अपि का यद्यपि ई प्लस आ बराबर या, इति प्लस आदि का बराबर इत्यादि, ई प्लस आ बराबर या। अभि प्लस उदय बराबर अभ्युदय, ई प्लस उ बराबर यू। वी प्लस ऊह का बराबर व्यू, ई प्लस आ का यू। प्रति प्लस एक का प्रत्येक, ई प्लस ए बराबर ये। इसी प्रकार उ और ऊ के आगे अ और आ के मेल से वा तथा री के आगे आ के मेल से रा का निर्माण होता है। इसके कुछ उदाहरण देखिए। सा जमा अच बराबर स्वच्छ, उ जमा आ के मेल से वा का निर्माण हुआ है। सु प्लस आगत बराबर स्वागत, उ प्लस आ के मेल से वा का निर्माण हुआ है। अनु जमा ऐशन बराबर अन्वेषण, उ जमा ए के मेल से वे का निर्माण हुआ है। मात्र प्लस आज्ञा बराबर मात्राज्ञा, री जमा आ के मेल से रा का निर्माण हुआ है। अब मैं आपको अयादि संधि के विषय में बताता हूँ। पांचवा अयादि संधि। ए ऐ ओ औ का मेल किसी स्वर से होता है तो क्रमशः ए ऐ ऐ आय औ औ तथा औ आव में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे चयन बराबर चे, चा जमा ए प्लस ऐ। इस शब्द में ए प्लस आ के मेल से ऐ का निर्माण हुआ है। आइए इसके कुछ और उदाहरण देखिए और समझे। ने प्लस अन बराबर नयन, ए प्लस आ के मेल से ऐ का निर्माण हुआ है। नय प्लस अक नायक, ऐ प्लस आ के मेल से आय का निर्माण हुआ है। भो प्लस अन बराबर भवन, ओ प्लस आ के मेल से औ का निर्माण हुआ है। पौ प्लस अक बराबर पावक, औ प्लस आ के मेल से भाव का निर्माण हुआ है, आव का निर्माण प्यारे बच्चों, स्वर संधि को समझ गए ना। संधि के अन्य दो भेद व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का अध्ययन हम अगली कक्षाओं में करेंगे।